आप सभी को सलाम और सबत मुबारक हो। और हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के सबत के दिन में, जो कि उसके और हमारे बीच में चिन्ह है कि वो हमारा परमेश्वर है और हमें पवित्र करता है, हम उस परमेश्वर के सामने उसी के दिन में इबादत करने के लिए आए हैं। और खुदा का शुक्र है कि हम जो है इस पूरे त्रिमास में निर्गमन की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, और आज जो है हमारा लेसन 4 है, चौथा है, और उसका नाम है द प्लेग्स। वो जो महामारी आई उसके बारे में जो है आज हम जिक्र करेंगे। पर इससे पहले कि हम आज के लेसन की तरफ जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और आपने हमने हमें जो भी नेमतें दी हैं उसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे शुक्राने को आप कबूल करें, और खुदावन हमें और हलीम करें ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं। खुदावन, आज के कलाम के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें, हमारे सारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए अपने पवित्र लहू से धो दें, और खुदावन अपनी पाक रूह से भर दें, ताकि हम आपके कलाम को समझ सकें और समझा सकें और उस पर चल सकें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। So, देखते हैं द प्लेग्स। हमारी याद करने की आयत जो है वो निर्गमन उसका 9 अध्याय और उसकी 35 आयत है। हम ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं या सीखे थे कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा जो है वो एक्सक्यूजेस बना रहा था। मूसा के ये सारे एक्सक्यूजेस को खुदा ने जो है वो खत्म किया, जिससे हमें ये पता लगता है कि गॉड हैज अ सोल्यूशन। हमारे चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, फियर्स हों, खुदा अपने सोल्यूशन के साथ हमारे साथ आता है। दूसरी बात हमने ये देखी कि टास्क मूसा को दिया गया वो टास्क इजी नहीं था। इसलिए कभी भी घबराए ना जब खुदा ने आपके कंधों पर कोई बोझ दिया है और वो बोझ काफी डिफिकल्ट आपको नजर आ रहा है। यकीन जानिए खुदा आपके साथ है, और उसी के आदेश के अनुसार अपने कदम जो है वो बढ़ाते रहे। खुदा जैसे मूसा के सामने उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, वैसे हमारी जिंदगियों में भी वो बांट सकता है। पर खुदा ने पहले ही उसे बताया था कि फिरौन तेरी बात को नहीं जो है वो समझेगा। आइए देखते हैं, फिर जब वो नहीं समझा या उसने खुदा की आज्ञा के अनुसार उसके लोगों को नहीं आजाद किया, तो उसके साथ क्या होता है। निर्गमन उसका 9 अध्याय और उसकी 35 आयत हमारी याद करने की आयत है। पढ़ दे मेरे साथ। जी। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द जो है वो कौन सा ज्यादा हैवी नजर आ रहा है, या कौन सा यू नो जिस पे वेट हम डाल सकते हैं कि ये वाला शब्द जो है हमारी तवज्जो में आना जो है वो बहुत जरूरी है, या हमारे सोच में आना जो है जरूरी है। क्या क्या कौन सा वर्ड आपको लगता है? हार्ड। एग्जैक्टली। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा के सामने हार्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है। कल ही जो है मैं किसी से बात कर रही थी, अपने कोलीग से, जो एडमिन जब जॉब कर रही थी, तो वहां पर वो सिस्टर मुझे ये कह रही थी कि मैं खुदा से भी बड़ी नाराज हूँ, खुदा मेरी स्थिति को जो है वो राइट नहीं कर रहे हैं। कई बार हम अपनी नाराजगी खुदा के सामने रखते हैं, पर खुदा क्या चाह रहा है? खुदा ये चाह रहा है कि हम अपनी जिद को उसके सामने ना रखें, बल्कि उसके कहने को हम समझ सकें और उसके अनुसार जो है हम चल सकें। अब यहाँ पर जो रवैया था फिरौन का, वो रवैया ये था कि वो खुदा की सुनना नहीं चाह रहा था, वो अपनी समझ के साथ अपनी जिंदगी को चलाना चाह रहा था, इसलिए हटीला होता गया। आप हमेशा देखेंगे जो खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं, वो खुदा के लिए या खुदा के सामने कभी भी हलीम नहीं हो सकते। वो क्या कहलाए जाएंगे? वो हटीले कहलाए जाएंगे। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, और खुदा ने उनकी समझ पर ही उन्हें जो है वो छोड़ दिया। इसलिए हार्ड हार्टेडनेस शब्द जो है वो सिंबलाइज कर रहा है या उस चीज को दिखा रहा है जिसमें हम खुदा की रजा के अनुसार नहीं,
बल्कि अपनी रजा को आगे जो है वो रखते हैं। सो इसलिए ठीक है, हम किसी मुसीबत में हो सकते हैं, हमारी परेशानी हो सकती है, बट जब परेशानी है उसमें हम अपनी इच्छा को ना रखते हुए आगे हम खुदा की रजा को आगे रखें, तो वो क्या कहलाया जाएगा कि ये व्यक्ति क्या हुआ है, खुदा के सामने हलीम हुआ है। पर फिरौन उसके उलट दिखाया गया है, जिससे हमें पता लगता है कि जो उसका रवैया था वो हार्ड हार्टेडनेस था, या दिल उसका कठोर हुआ था, और उसने खुदा के वचन के खिलाफ उसके लोगों को जाने नहीं दिया। सो क्या क्या चीज नजर आती है हार्टेडनेस में? पहली चीज कि खुदा के कलाम के अनुसार नहीं काम कर रहा है इंसान। दूसरी चीज, वो अपने हित की सोच रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार सोच रहा है, और उसके पास ये क्षमता रहती ही नहीं है कि वो खुदा की रजा के अनुसार चल सके। सो हमें एज अ क्रिश्चियन, हमें ना ही अपनी समझ का सहारा लेना है। यही नीति वचन में सुलेमान जो कहता है कि अब परमेश्वर को पूरा भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। दूसरी चीज, खुदा के कलाम को सुनना और उस पर चलना, वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। तीसरी चीज, जो खुदा की रजा के अनुसार चलता है वो उसका बेटा और उसकी बेटी जो है वो कहलाया जाता है। और वो खुदा के सामने क्या है, हलीम है। उन्होंने अपनी जिद, अपना घमंड खुदा के सामने नहीं रखा, बल्कि खुदा की रजा को जो है वो एक्सेप्ट किया है। सो इसलिए यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब फिरौन ने अपना हठीलापन दिखाया खुदा को, तो खुदा और मिस्र के साथ एक वॉर जो थी वो शुरू हो गई। वो वॉर काहे की थी, आइए देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय, उसकी 10 से 12 आयत। व्यवस्था विवरण उसका 20, उसकी 10 से 12 आयत। जी। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे। और यदि वह संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। तो यहाँ पर जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या था कि अगर कोई भी चीज या अपने दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन जो आपके खिलाफ आ रहा है, तो उसके साथ सबसे पहले क्या करें, नेगोशिएशन करने की कोशिश करें, पीसफुली चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, इससे पहले कि वो वॉर जो है वो छिड़े। यीशु खुदा यहाँ पर जब हम एक्सोडस पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने सबसे पहले क्या करने की कोशिश की, पीसफुली चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, पीसफुली अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश की है, और जिस तरह से भी वो बातचीत करके कर सकते थे वैसे करने की कोशिश की। पर जैसे हमने 9 अध्याय में देखा कि उसने अपने मन को हटीला किया, तो परमेश्वर ने एक वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी। ये वॉर क्या थी? क्या लोगों के बीच में लड़ाई थी? क्या ये मल्ल युद्ध शरीर का है? नहीं। क्या नहीं। कहता है पौलुस? जब इफिसियों उसका 6 उसकी 12 आयत को हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि ये युद्ध हमारा मांस और लहू के साथ नहीं है। सो कौन सा फिर ये युद्ध है? ये युद्ध जो है वो दो पावर्स के बीच में है। एक वो जो कि सच्चा खुदा है, दूसरा जो कि झूठा खुदा जो है अपने आप को दिखा रहा है। सो इसलिए, क्योंकि थस्मोस जो था या फिरौन जो था, उनके लगभग जितने भी भगवान थे, और खास करके वो फिरौन को भगवान समझते थे, तो ये जंग किसके साथ थी? ये जंग जो थी सच्चाई की झूठ के साथ थी, सच्चे खुदा की झूठे भगवानों के साथ थी। और इस लड़ाई में परमेश्वर ने सबसे पहले अपने जुबान के साथ बातें की, रिजॉल्व करने की कोशिश की। पर जब नहीं रिजॉल्व हुई, तो जब खास करके फिरौन ने रिफ्यूज किया, तो खुदा ने जो है फिर अपना हाथ बढ़ाकर वो महामारियां उन पर फेंकी, जिन महामारियों से आज तक कहानियों में जो है हम सुनते आ रहे हैं। सो इसलिए इस लेसन स्टडी में जो इंट्रोडक्शन हुई है वो ये कि सबसे पहले लाठियां जो हैं वो सांप बन गई, और
किस तरह फिरौन का दिल जो है वो हार्ड हुआ। तीन जो पहली प्लेग्स थी वो काफी माइल्ड थी, यानी इतनी भयानक नहीं थी। अगली तीसरी हम देखेंगे कि काफी सीरियस मैटर्स वहां पर होने लगे। और फिर लास्ट थ्री जो थे वो बहुत ही डेवस्टेटिंग प्लेग्स थे, जिनके बारे में जिक्र किया जाएगा। सो 7 से लेकर 10 अध्याय में हाँ क्या हुआ उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले कैसे इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को मूसा फिरौन के सामने। आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 7 और उसकी 12 आयत। जी। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गईं। ओके पर सो हरून सॉरी सॉरी सॉरी। पर हरून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। एमैन सो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली। क्यों लाठियों को सांप बनाया गया, क्यों जो है वो मुआवजा किया गया। जब हम निर्गमन उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं, या नंबर्स उसकी 34 4 आयत को, स्पेशली आप गिनती और उसका 33 अध्याय उसकी चौथी आयत जो है मेरे साथ खोलें। वहां पर जो है हम खुदा के वचन से जो है इसका जिक्र जो है वो देखेंगे। 33 और उसकी 4th वर्स। इसमें भी गिनती। हाँ जी गिनती उसका 33 और उसकी 4th वर्स। मेरे से निकल लिया है, टाइम लगेगा चौथी निकलने। बुक है। हाँ लैवावस्था जी। के बाद, लैवावस्था के बाद गिनती है, और गिनती के 33 उसकी 4th। अच्छा अच्छा, मैं निकाल हाँ लेती। जी चौथी बुक है। निकल गया। जी गॉट इट गॉट इट। तो इसका 33 का फोर्थ। चौथा। जी जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दे दिया था। ओके सो यहाँ पर हम ये देखते हैं इस आयत में खास करके ये फोकस या ये शब्द लिखे गए हैं कि खुदा ने अपनी जजमेंट किन के ऊपर एग्जीक्यूट की। उनके पैलौठों को तो की पर उनके भगवानों पर अपनी जजमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की। सो कैसे हुआ, खुदा ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक वॉर वहां पे क्रिएट की। और वो वॉर जो थी इंसानों के बीच में नहीं थी, बल्कि किसके बीच में थी, सच्चे खुदा और झूठे भगवानों के बीच में थी। सो उनके क्राउन जो था, जो फिरौन का क्राउन है, अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो उस क्राउन में जो है वो हमेशा सांप का जो है वो सिर जो है वहां लगा होता था, जो सिंबलाइज ये करता था कि उनके पास पावर है। और वो कोबरा का स्पेशली जो है उनका भगवान था, जिसका नाम उदयत था। और वो कोबरा था, और ये वो इस तरह से विश्वास करते थे कि वो इतना पावरफुल है कि वो 7 कोबरों को जो है वो खा सकता है। इतना पावरफुल जो है ये इनका भगवान है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने या खुदा ने जो है मूसा से कहा कि वो तेरे से चिन्ह मांगेंगे, और खुदा ने उसे सामर्थ दी कि वो चिन्ह दिखाए। अब निर्गमन उसकी 7 और उसकी 10वीं आयत को जो है हम देखेंगे। निर्गमन उसका 7 और उसकी 10वीं आयत। जी। थैंक यू। तब मूसा और हरून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हरून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वे अजगर बन गए। आमीन। सो यहाँ पर खुदा ने आदेश दिया कि जाकर तुम क्या करो, मुआवजा दिखाओ। क्यों मुआवजा दिखाना था, क्योंकि वो लोग मैजिशियंस थे। वो लोग जो हैं यही मैजिक करके लोगों को जो है वो भरमारे थे। जब प्रभु यीशु मसीह का फर्स्ट प्रोफेसी हुआ है, उत्पत्ति उसकी 3 उसकी 15 में, कि यीशु जो है वो आएंगे। सो तब से शैतान क्या कर रहा है, कॉन्ट्रफेट जो है वो क्रिएट कर रहा है दुनिया में, ताकि दुनिया के लोग जो हैं वो सच्चे खुदा और झूठे भगवान के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस जो है वो पैदा ना देख सकें। इसीलिए सिस्टर सिमरन ने कहा कि बहुत सारे ग्रंथ साहब में भी हम देखते हैं कि लोग जो हैं, लोगों को अच्छा बनने को कहा गया है, देश की देने को कहा गया है। सो वट एवर द रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट, जो कुछ भी रिलीजन बता रहा है, बट एट द एंड एक चीज मिसिंग है। वो ये कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से
उधार जो है हमारे पास आता है। सो इसलिए कॉन्ट्रफिट में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पीस है जो मिसिंग है, जिससे पूरी कंप्लीट साल्वेशन जो है वो हमें नहीं मिल सकती। सो कॉन्ट्रफिट यानी अगर आप नकली नोट ले 10 रुपए का या 50 रुपए का या 100 रुपए का, तो आप देखेंगे अगर आप असली को जानते हैं तो आपको नकली जो है उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होता है। सो यहाँ पर खुदा जो है उन झूठे भगवानों के विरोध में जो है वो क्या कर रहा है, वॉर खड़ी कर रहा है। और सबसे पहले वॉर में क्या दिखाई दिया कि जो लाठी थी वो स्नेक बन गई। और जैसे ही मूसा ने लाठी अपनी स्नेक बनाई, उसने अपने म्यूजिशियन से कहा, और उसके जादूगरों ने भी क्या किया, लाठियों को सांप बना दिया। पर बाइबल में लिखा है कि हारून की लाठी जो सांप बनी थी उसने क्या किया, सभी की लाठियों को खा लिया। अब फोकस करने वाली बात यह है, निर्गमन उसका 7 उसकी 12 आयत जो कह रहा है, बट एरन स्टाफ swallowed up their staffs। सो इसका मतलब वो स्नेक बने ही नहीं थे, वो सिर्फ आंखों का धोखा था कि दिखाई दिए कि वो सांप बने हैं, बट वो क्या थी, लाठियां थी। और क्या हुआ, खुदा के असली सांप ने, बिकॉज गॉड कैन क्रिएट, सो खुदा ने सचमुच में लाठी को किसमें क्रिएट कर दिया, सांप में। और उस सांप ने सारों को जो है वो क्या कर लिया, खा लिया। सो ठीक है। इससे पता लगा कि खुदा जो है वो इस कोबरा भगवान से, जिसका नाम उदियत है, उससे जो है वो बड़ा है। सो शैतान की इमिटेशन हो सकती है, वो डिसीव कर सकता है कि वो भी इमिटेट कर सकता है, वो भी मैजिक्स कर सकता है, वो भी मिरेकल्स जो है परफॉर्म कर सकता है, पर गॉड्स पावर इज अबव सेटन्स पावर। सो इसीलिए खुदा ने अपनी सामर्थ को कैसे दिखाया, कि सांप ने उनके सारी लाठियों को जो है वो क्या कर लिया, खा लिया। और इससे जो है वो डर गया, और उसने और अपने आप को जो है वो हार्ड कर लिया। सो पहला जो उनका भगवान था, खुदा ने उसको जो है जो कि भगवान वो ये समझते हैं कि पावर रखता है, अथॉरिटी रखता है और सॉवरन है, उसको जो है वो नष्ट कर लिया। जी। सेकंड, हार्डन हार्ट, अ हार्डन हार्ट। आइए मेरे साथ देखें एक्सोडस निर्गमन उसका 7 और उसकी 13 आयत। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हरून की बातों को नहीं माना। यहां पर हम देखते हैं कि इनके लगभग 1500 जो थे वो भगवान थे। अब एक ही भगवान के ऊपर खुदा ने अपनी सॉवरेनिटी को जो है वो दिखाया। पर अफसोस की बात कि यहां पर जिक्र आया कि फिरौन का दिल जो था और हार्ड हो गया, और वो परमेश्वर को नहीं सुना उसने, जैसा परमेश्वर उससे कह रहा था। वेल, हार्ड हार्टेडनेस या दिल का कठोर हो जाना कैसे जो है वो होता है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक में देखें तो यहाँ पर ऑथर हमें सिखा रहे हैं कि 9 बार खुदा ने, यहाँ पर कलाम में लिखा है कि खुदा ने फिरौन का हार्ट जो है वो हार्डन किया। पर 9 ही बार जिक्र किया गया है बाइबल में जिसमें फिरौन ने अपने आप को हठीला बनाया। सो आप इन आयतों को जो है वो जाके पढ़ सकते हैं, ये आयतें बहुत ही खास है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हैं और खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं कि अगर खुदा ही फिरौन का दिल कठोर कर रहा था, तो फिर प्लेग्स उसके ऊपर क्यों दिए। यानी कठोर भी खुद कर रहा है और प्लेग्स भी जो है वो खुद दे रहा है। और ये जो है परमेश्वर का न्याय जो है वो जस्ट नहीं है, या फेयर नहीं है। सो देन क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऐसा क्यों, किसने उसके दिल को जो है वो कठोर किया। जब हम पहले 5 प्लेग्स देखते हैं तो वहां पर फिरौन ने अपना दिल खुद हार्ड किया था। बट अगले जब हम प्लेग्स को देखते हैं, 6 प्लेग्स की तरफ जब हम जाते हैं, निर्गमन 9 उसकी 12 में, तो खुदा ने उसके दिल को कठोर करना जो है वो शुरू किया। पहले ही खुदा ने मूसा से बता दिया, क्योंकि खुदा जो है वो अंत को शुरुआत से जानता है। तो मूसा को पहले ही
बता रहा था कि फिरौन जो है वो अपना दिल कठोर करेगा, उसका दिल मैं कठोर कर दूंगा। क्यों कठोर कर दूंगा? क्योंकि 5 प्लेग्स तक उसने अपने आप को जो है वो कठोर किया। जैसे यहां पर भी लिखा, येट pharaoh's हार्ट बिकम हार्ड। सो इसलिए जितनी आयतें यहाँ पे दर्ज हैं, निर्गमन 7:13, निर्गमन 7:14, निर्गमन 7:22, निर्गमन 8:15, निर्गमन 8:19, निर्गमन 8:32, निर्गमन 9:7, निर्गमन 9:34, निर्गमन 9:35। तो इन आयतों में आप देखेंगे कि फिरौन ने 9 बार अपने दिल को जो है वो कठोर किया। वेल, वेरी वेरी famous verses which we already read इन सेकेंड थेस्सलोनियन। आइए हम ऐसा निकालिए दूसरा थेस्सलोनियन, उसका दूसरा अध्याय, और उसकी 10वीं आयत। दूसरा दूसरा थेस्सलोनियन, उसका दूसरा अध्याय, और उसकी 10वीं आयत। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। 11वीं आयत भी पढ़ दें सिस्टर जी। इस इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के कलाम को नहीं सुन रहा, जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं चल रहा, खुदा की आंखों के सामने खुदा देख लेता है कि उसने अपना निर्णय जो है वो बना लिया है, और खुदा फिर उसको क्या कर रहा है, उसी झूठ में पका देता है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? वेल, जी अगर जी। आप और पढ़ना चाहें तो रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 22 आयत से जो है आप अपने घरों में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। वहां पर भी जिक्र यही किया गया है कि परमेश्वर जो है वो उन लोगों को जो खुदा के कलाम को नहीं जानते या खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, उनको उनके झूठ में ही जो है वो क्या कर देता है, सील कर देता है। उनको उनके झूठ में ही जो है वो जीने देता है। सो इसलिए जब खुदा वचन बता रहा है कि खुदा ने उसके दिल को कठोर किया, वो ये दिखा रहा था कि उसने अपना निर्णय जब बना लिया तो खुदा ने उसके निर्णय पे ही उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। जी। आमीन। 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 सो इसलिए अपना निर्णय अपनी जिद पर नहीं, अपना निर्णय खुदा के वचनों के अनुसार बनाएं, ताकि हम जो है वो किसी भी तरह से पापी जो है वो ना कहलाए जाए। वेल, आइए देखते हैं द प्लेग्स। आखिर ये जंग जो थी वो सच्चे खुदा की झूठे परमेश्वर के साथ थी, और इस जंग में जो है वो परमेश्वर क्या हमारे साथ हमें दिखाना चाह रहा है। निर्गमन उसका 7 और उसकी 17 आयत। जी। यहोवा यो कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। तो हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि पहली जो प्लेग पहला था, उसमें क्या हुआ, परमेश्वर ने हरून से कहा कि तू अपनी लाठी जो है वो क्या कर, नील नदी पर फेंक दे, और नील नदी का पानी क्या हो जाएगा, लहू जो है वो बन जाएगा। नील नदी जो है वो क्या दिखाती थी, नील नदी जो है दिखाती थी उनके भगवान को। जैसे आज हमारे भी हिंदुस्तान में जो है वो पानी का देवता है, उसी तरह से उस समय, जैसे मैंने एक बार बताया, मैं एक मिशरी डॉक्टर के साथ बात कर रही थी, और उनसे मैंने कहा कि आपका जो मिस्र में जो रिलीजन है वो कितना पुराना है, आपका मुस्लिम रिलीजन। तो वो बोल रहे हैं कि ये ही सबसे पुराना है। पर जब मैं इतिहास में गई तो 642 के दौरान जो है ये मिस्र जो है वो मुस्लिम नेशन ने जो है वो क्या कह सकते हैं उस पर जय पाली, और इसीलिए मुस्लिम नेशन जो है आज के टाइम पर जो है वो इजिप्ट मुस्लिम नेशन है। पर उससे पहले वो मुस्लिम नेशन नहीं था। उससे पहले ये इसी तरह से इनके भगवान थे, देवी देवताओं को ये जो है ये उपासना किया करते थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हैप्पी जो उनके नील नदी यानी पानी का देवता था उसका नाम था। और जब हम
निर्गमन 7 उसकी 14 से 25 में देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पानी को लहू बना दिया। वो पानी जो कि उस समय के टाइम पर जिस जिन देशों के पास नदियां होती थी वो प्रॉस्पर थे, उनके पास जीवन था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का पानी हूं, जिसका अर्थ यह है कि वो कभी भी पानी से लहू में तब्दील नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, जो पानी जिंदगी देती है, लहू मृत्यु को दिखाती है। सो यीशु मसीह कभी भी हमारी जिंदगी को क्या करेगा, जिंदगी से लहू में तब्दील नहीं करता, बल्कि मौत से जिंदगी में जो है वो तब्दील करता है। सो इसलिए हम यहां पर डिफरेंस देखते हैं कि उनके भगवान को खुदा जो ये सोच रहे थे कि ये पानी जिंदगी देता है, इसीलिए सामरी से कहा, सामरी से पानी मांगता है तो कहता अगर तू जानती होती कि मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांगता हूं तो तुम मुझसे मांगती, तो वो पानी देता जो जो कभी भी तुझे प्यासा ना करता। आर यू गेटिंग मी? सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों का वर्णन कर रही हूँ पर डिफरेंस दिखा रही हूँ कि जो हम लोग जिस पानी की उपासना कर रहे हैं, जो पानी हम लोग सोचते हैं कि शायद पवित्र है, यरूशलेम से लोग पानी लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पानी के ऊपर जो है वो करते हैं। बट ये एक ऐसी यू नो जब हमारा उस पानी के ऊपर विश्वास बनता है तो वो हमारे लिए देवता बन जाता है, बनिस्बत की उस जीवते परमेश्वर पर हम भरोसा करें। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आई डोंट नो वेदर आई एम एक्सप्रेसिंग राइटली और नॉट, बट यहाँ पर मेरा फोकस ये है कि जब कभी भी, चाहे छोटी सी कुप्पी में तेल हो, चाहे छोटी सी कुप्पी में पानी हो, अगर हमारा विश्वास उस पानी के ऊपर टिक गया है, उसकी उस प्रचारक की प्रार्थना के ऊपर टिक गया है, तो यकीन जानिए हमने अपना नया देवता जो है वो बना लिया। सो इसलिए खुदा ने उनके देवता को भी जो है क्या ये जंग किसके बीच में है? सच्चे खुदा और झूठी शिक्षाओं के बीच में है। सो खुदा ने उस झूठी शिक्षाओं के ऊपर जो है अपना अटैक दिया और वो पानी जो था लहू बन गया। इनफैक्ट मूर्खता ये हमने देखी कि जब हम एक्सोडस पढ़ रहे थे तो उसके मजिशियंस ने भी क्या कर दिया, पानी को लाल कर दिया, यानी पानी को खून बना दिया, पर वो दोबारा से खून को पानी नहीं बना पाए। पर खुदा ने क्या किया, दोबारा से उस चीज को रिवर्स कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। सो सेकंड सेकंड प्लेग जो आया वो भी माइल्ड था। आइए हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए निर्गमन और उसका 8 और उसकी 5। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। ओके, सो यहाँ पर अब दूसरा जो है वो प्लेग आया। दूसरा प्लेग जो था वो हैकत, उनके गॉड्स ऑफ फ्रॉग्स था। सो ये हैकत जो है वो नाम था, और आप उस पिक्चर को भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से फिरौन के टाइम पे जो उनके भगवान थे उनके फेसेस जो थे उनकी पहचान को जो दिखाते थे, तो इसका इसका फेस भी जो है वो फ्रॉग की तरह है। सो इसका नाम था हैकेट। अगेन क्या हुआ कि खुदा ने जो है उन्हीं के भगवान को उनके लिए एक तरह के शराब की तरह जो है वो दे दिया, और अनेबल वो बहुत ही इस इन भगवानों से जो है वो पीछा नहीं छुड़ा पाए, इन भी भगवानों से वो नफरत करने लगे, और वो चाहने लगे कि ये मेंढक जो है यहाँ से जो है वो चले जाएं। खुदा ने म्यूजिशियंस ने भी इमिटेट करने की कोशिश की पर वो उन्हें स्टॉप जो है वो नहीं कर पाए। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उनको स्टॉप कर दिया। दे ऑल डाइड, और उन्होंने खुद अपने हाथों से उठा उठा कर झाड़ू मारे और उन्हें जो है डिस्कार्ड किया। सो दूसरा भगवान, उसके ऊपर जो है खुदा ने जो है फतेह हासिल की। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, जो कि निर्गमन उसका 8 अध्याय और उसकी 16 आयत में जो है हमें देखने को मिलता है। और वो प्लेग था लाइस का। वो प्लेग था, पढ़ दे मेरे साथ हिंदी में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं।
ओके, सो गनैट्स जो है वो आए, जो भी हिंदी में कुटकियां लिखा है वो आए। तो ये क्या था? ये उनकी गॉड था गैब, जो कि धरती का गॉड था। सो इसीलिए उनकी मिट्टी में से वो चीजें जो है निकली। खुदा जो है वो मिट्टी से क्रिएट करता है। उसने जो है वही, जिस धरती को वो भगवान मानते थे, हम भी मानते हैं हिंदुस्तान के लोग कि धरती हमारी माता है, सो हम उसकी पूजा करते हैं। बट उस मिट्टी से जो है उसने जो है वो लाइसिस जो है वो निकाल दी। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्यों, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि खुदा मिट्टी से उसने पूरी सृष्टि की जो है वो रचना की, जो हम देखते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में। और खुदा की ये खुदा की उंगली है। उसके मैजिशियंस ने जो है वो कहा, निर्गमन 8 उसकी 19 आयत में जो है हम आप जाके देख सकते हैं। अब तीसरे प्लेग में उसके मैजिशियंस ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये सचमुच में खुदा का जो है वो काम है। और पर फिरौन जो है अपने दिल को हार्ड और हार्ड जो है वो करता रहा। फोर्थ प्लेग आया तो फ्लाइज आई, निर्गमन 8 उसकी 24 में। और ये फ्लाइज जो है वो भी इनका एक देवता था, जो मार्शिश का देवी थी, जिसका उतचित करके जो है वो नाम है। आप निर्गमन 8 उसकी 20 से 32 आयत में देखेंगे तो पहली बार इजरायली जो थे वो इस वाली महामारी से जो थे वो बचे, क्योंकि ये अब सीरियस महामारी थी। जो माइल्ड थी वो उन पर भी आई थी, पर जो सीरियस वाली प्लेग्स थी उनसे खुदा ने फिर उन्हें डिस्टिंग्विश जो है वो कर दिया। तो ये फिरौन के साथ नेगोशिएशन हुई, पर फिर ये बार्गेनिंग जो है वो फेल हो गई। फिरौन फिर हार्ड अपने आप को कर गया। पांचवी प्लेग जो कि जानवरों की डेथ के बारे में थी, निर्गमन 9 उसकी 13 में, हम उसको भी देखते हैं। कनूम जो कि उनके भगवान था, आप देखेंगे उनके भगवानों की शक्ल जो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है वो जानवरों के रूप में दिखाई गई है। तो ये इनके जानवरों का भगवान था, जिसको खुदा ने जो है वो खत्म किया। सो इसलिए आप देखेंगे कि उस दिन जो है जितने लोगों ने भी अपने जानवर बाहर रखे थे वो सारे मर गए। फिर हम छठवीं जो कि सीरियस आई कि बॉयल्स उनके जिस्म में जो है वो आ गए, निर्गमन उसके 9 उसकी 10 में। वहां पर हम देखते हैं कि सेखमेत जो उनके चिंगाई का भगवान था, उसके अगेंस्ट खुदा ने जो है ये प्लेग्स को जो है वो डाला। और ये प्लेग्स जो है हम देख रहे हैं कि वो इससे बिल्कुल भी अपने आप को हील नहीं कर पाए। फिर भी खुदा के सामने जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मानने के लिए फिरौन तैयार नहीं था। सो जब तक अब तक खुदा ने जो भी उनको चिन्ह दिखाए, फिरौन उसे नहीं मान रहा था, तो खुदा ने उसको उसके हठीलेपन में ही छोड़ दिया। सेवंथ प्लेग ये आया कि हेल्स और स्टॉर्म्स आए, जो कि उनके भगवान थे, नट एंड सेत। नट जो कि आसमान का देवी थी, और सेत जो थी वो स्टॉर्म का जो है वो देवता था। तो खुदा ने उसके अगेंस्ट उनके सामने दिखाया कि उनका भगवान जो है कुछ भी उनकी मदद नहीं कर पाया। आप एलिया की जब कहानी को सुनते हैं तो एलिया और बाल देवता के जितने भी प्रॉफिट्स थे, हम उसमें भी यही देख रहे थे कि आग जो है आसमान से आनी चाहिए, जो कि उनके भी भगवान थे। वो पीटते रहे दोपहर तक, पर कुछ भी नहीं हुआ। पर एलिया ने छोटी सी प्रार्थना की और आसमान से आग आई। और जो उसने पानी से तर अपनी वेदी रखी थी, उस आग ने आकर उस पानी को और वेदी को और उस पे जो भी भेंट थी उस सभी को जो है वो भस्म कर दिया। सो यहां से पता लगता है कि खुदा जो है वो जोरावर खुदाबंद है और उसके जैसा कोई नहीं है। फिर हम एट्थ को देखते हैं। एट्थ जो प्लेग था लॉकेट्स का था, जिसमें जो है बहुत सारी टिड्डी दल आया। नेपर गॉड ऑफ ग्रेन, क्योंकि ये उनके अनाज का भगवान था, और उसके विरोध परमेश्वर ने जो है वो लॉकेट्स को भेजा। और ये बेक करने लगे कि किसी भी तरीके से जो है ये पीड़ाएं जो है वो चली जाए। पर फिर उसने हार्ड कर लिया। खुदा ने फिर नौवें प्लेग में जो कि डार्कनेस दिखाई, उनका भगवान था रॉ, जो कि सूरज का देवता था। और इस अंधकार जो 3 दिन हुआ, 3 दिन रहा, उसमें खुदा ने उसे सेल्फ रियलाइजेशन करने का फिर मौका दिया। बट फिरौन फिर जो है वो फेल हो गया। तो बाइबल में लिखा कि 10वां जो हुक्म हम देखेंगे आगे, पर वहां पर जिक्र आता है कि खुदा ने उसे एक के बाद एक मौका दिया
कि वो उसकी सामर्थ को देख सके, अपने भगवानों से भरोसा छोड़कर वो खुदा पर भरोसा कर सके। पर उसने अपना दिल हटीला रखा और खुदा ने उसके हटीलेपन को, उसी के हटीलेपन पर उसे जो है वो छोड़ दिया। आज हमारी जिंदगी में कौन से ऐसे भगवान बैठे हैं जिनको हम अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहे? और अगर खुदा की महिमा देखें, खुदा के कार्य देखें अपने जीवन में, अगर फिर भी हमारी छोटी छोटी चीजें हमारे भगवान बने हैं, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन करने की जरूरत है। इससे पहले कि परमेश्वर वॉर में आए, इससे पहले कि परमेश्वर जो है वो हमारी झूठी शिक्षाओं के विरोध में अपनी सच्ची शिक्षाओं का एक जंग खड़ा कर दे, सो हमें जरूरत है कि हम पहले खुदा के कलाम को समझ जाएं, खुदा के कलाम के अनुसार चलें, ताकि हमारा जंग खुदा के साथ ना हो। इसीलिए पौलुस कहता है, आइए मेरे साथ आखिरी आयत पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत से। इफिसियों उसका 6 और उसकी 12 आयत लिखा है, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, अगेंस्ट पावर, अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। Stand before, and then he said, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. So आइए हम भी अपना परमेश्वर के अधीन हो, अपने हटीलेपन को छोड़कर उसके आर्मर्स को पहने, ताकि जब बुरे दिन आए तो हम क्या हों, खड़े रह सकें। हम उस महामारी में ना हो जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय जो है हमें दिखाता है। और बाइबल में लिखा है कि ये महामारियां उन लोगों पर आएंगी जिन लोगों ने परमेश्वर के कलाम को जो है वो नहीं सुना, बल्कि क्या किया है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय में हम जब देखेंगे तो वहां पर जिक्र आया है कि वो लोग हैं जिन्होंने पशु की छाप को लिया, पशु की इमेज के सामने माथा टेका, और उसके पूजा जो है वो की है। जब प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 11 आयत में हम पढ़ते हैं। सो इसलिए जी। आखिरी टाइम में हम अपने आप को परमेश्वर के कलाम में बनाए रखें, और उस पशु की छाप को ना लें, उस पशु की पूजा ना करें जो अपने आप को मेमना दिखा रहा है और वो अजगर की तरह बोलता है। आइए दुआ करते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है। और दुआ जो है हम परमेश्वर के सामने करेंगे कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले और हमें आशीष और बरकत दे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए। प्रभु, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, हम आपके अधीन होते हैं, आपके कलाम के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। आप हमें सामर्थ और ताकत दें ताकि किसी भी तरह का भगवान हमारी जिंदगी में ना हो, और ना ही खुदावंद हम आपके साथ जंग में शामिल हों, जंग आपके विरोध में जंग में शामिल हों, बल्कि हम आपके साथ खड़े हों, और हम आपके संत हों जिनके पास ये धीरज हो, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। हमें ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और आमेन। उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो आ नहीं जाते, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन।